दोस्तों जय हिंद। कहते हैं लोहे को लोहा ही काटता है, और जब लोहा जंग लगा लोहा हो तो आप समझ सकते हैं कि वो लोहा किस हद तक घातक हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, डेंजर हो सकता है। और ऐसा ही डेंजर रूप लेकर के ममता बनर्जी अब सामने आ रही हैं, और इस बार उन्होंने खेला कर दिया है। किसके साथ? उसी भारतीय जनता पार्टी के साथ जो बंगाल में खेला करने की तैयारी कर रही थी। उसका सारा खेला फेल हो गया। ममता बनर्जी ने अब अपना पूरा जोर लगा दिया है बीजेपी शासित त्रिपुरा पर, और त्रिपुरा में किस तरीके से वहां अब बगावत होने वाली है, किस तरीके से त्रिपुरा में सरकार खतरे में पड़ रही है, इसका अंदाजा हम आपको आज के इस एपिसोड में बताने वाले हैं। इसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा कि वाकई ममता बनर्जी बीजेपी के लिए इतनी बड़ी खतरा बनकर के सामने आ चुकी है। देखिए, सबसे पहले आपको हम दिखाना चाहेंगे जनसत्ता की ये रिपोर्ट है, और इसमें देख लीजिए त्रिपुरा बीजेपी में भी घमासान। मुकुल की कोशिशों को नाकाम करने उतरी केंद्र की टीम, उधर बंगाल में नहीं रुक रहा पलायन। साफ तौर पर इसमें बात यह है कि मुकुल रॉय, जो कभी ममता बनर्जी के बहुत ही खास चेहरा माने जाते थे, इलेक्शन से काफी पहले वो जो है बीजेपी ज्वाइन कर लिए, टीएमसी छोड़ करके। और फिर उसके बाद जब बीजेपी में जब हालात बिगड़ने लगे, उन्होंने देखा कि बीजेपी में उनका कोई भविष्य नहीं है शायद, तब इस वजह से जो है उन्होंने आनंद फानन में वापस टीएमसी को ज्वाइन कर लिया, यानी वापस वो ममता बनर्जी के खासम खास बन करके आ गए हैं। अब ममता बनर्जी ने इनकी ड्यूटी लगा दी है त्रिपुरा में सरकार बनाने को लेकर के, कि वहां जो बागी विधायक हैं बीजेपी के, उनको तोड़ करके टीएमसी में ज्वाइन कराने की पूरी जिम्मेदारी इस वक्त मुकुल रॉय के जिम्मे सौंप दी गई है ममता बनर्जी के जरिए। और यही नहीं, इसमें और भी चीजें हैं जो आपको देखनी चाहिए। टीवी9 भारतवर्ष क्या लिखता है उसको भी आप देखिए। टीवी9 भारतवर्ष लिखता है कि त्रिपुरा में सीएम बिप्लब देब से नाराज चल रहे हैं बीजेपी के विधायकों को मनाया गया। टीएमसी से संपर्क साधने में लगाई गई थी अटकलें, यानी कि मनाने की पूरी कोशिश चल रही है। इसके साथ ही टीवी9 भारतवर्ष ने चंद जो शब्द लिखे हैं वो खासम खास माने जा रहे हैं त्रिपुरा में। जैसे कि उन्होंने लिखा कि त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी के कुछ नाराज विधायकों के तृणमूल कांग्रेस के संपर्क में आने की संभावनाओं के बीच अगरतला में गुरुवार को पार्टी राज्य यूनिट की मैराथन बैठक हुई। नाराज विधायकों ने मुख्यमंत्री बिप्लब देब के खिलाफ अपनी नाराजगी को बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के सामने रखा। बीएल संतोष ने अपनी नाराज विधायकों को साथ बैठक की, बकायदा मीटिंग की। उन्हें 5-5-6 के ग्रुप में 6 विधायकों के दल से अलग अलग मुलाकात की। कल विधायकों के बैठक के बाद अब संगठन महामंत्री के संबोधन में भी ज्यादातर नाराज चल रहे विधायक शामिल हुए। यहां तक कि टीवी9 ने अपने सूत्रों के मुताबिक यह भी बताया है कि सुदीप रॉय बर्मन के नेतृत्व में अब भी 5-6 विधायक नाराज हैं। हालांकि पहले मुख्यमंत्री से नाराज विधायकों की संख्या 9-10 बताई जा रही थी। आप एक चीज को गौर करिए, जैसे कि मामला गड़बड़ होता है उत्तर प्रदेश का, तो आपने देखा कि बीएल संतोष किस तरह से एक्टिव हो जाते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार को बचाना है और नई सरकार को फिर वापस कैसे बीजेपी में लाना है। अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तो फिर कैसे दोबारा पार्टी को मजबूत किया जाए, इसको लेकर के भी बीएल संतोष काफी आपको मुखर नजर आएंगे, एक्टिव नजर आएंगे। इसके साथ ही आपने देखा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे बदलने के तौर पर हो, या उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि किस तरीके से हालात का जायजा लेने के लिए भी बीएल संतोष को ही आगे खड़ा किया गया था। लेकिन अब वही बीएल संतोष जो है त्रिपुरा में अपना किरदार निभाते नजर आ रहे हैं कि कैसे त्रिपुरा की सरकार को बचाया जाए। यही नहीं, आज तक ने भी इस मामले में बहुत कुछ लिखा है, और आज तक ने उस चीज को बताया है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बीजेपी के खिलाफ बकायदा ममता बनर्जी ने त्रिपुरा में एक गाना तक रिलीज कर दिया है। आप सोच नहीं सकते कि गाना, जी हाँ, यानी खेला होबे जो गाना एक रिलीज हुआ था बंगाल में, वही गाना अब दोबारा नए अंदाज में रिलीज हो गया है त्रिपुरा के लिए, और उसका नाम दिया गया है खेला होबे त्रिपुरा। आप देख सकते हैं इसमें आज तक ने क्या लिखा है। आज तक लिखता है कि खेला होबे गाना रिलीज बंगाल के बाद त्रिपुरा में भी खेला होबे। इसके साथ ही आज तक ने यह भी लिखा है कि टीएमसी ने रिलीज किया खेला होबे त्रिपुरा गाना। कुछ दिनों पहले अभिषेक बनर्जी ने साफ साफ कहा था कि टीएमसी अब राष्ट्रीय राजनीति में पूरी तरीके से उतर रही है, और राष्ट्रीय राजनीति में किसी सीट को जीतना उनका लक्ष्य नहीं, बल्कि प्रदेश को जीतना उनका लक्ष्य है। कैसे आगे बढ़ना है,
इसके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है जो 1 महीने में पूरा हो जाएगा। इस योजना के तहत पहला अभियान त्रिपुरा है, जहां खेला होबे गाने से टीएमसी ने राजनीतिक गतिविधियों को शुरू कर दिया है, यानी पॉलिटिकल एक्टिविटीज जो है वो शुरू हो गई। इस चीज को आप समझिए, यानी कि कहने का इसका मतलब यह है कि सिर्फ बीजेपी या और बड़ी पार्टियां नहीं हैं जो अपने आप को बड़ी कहती हैं संगठन के तौर पर कि हम बड़ी हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं। यानी टीएमसी भी खुद को राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर उभारना चाह रही है और ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बरक्स लाकर खड़ा करना चाहती है कि देखिए, जो बीजेपी कहती थी कि कौन होगा प्रधानमंत्री का बदला, यानी कौन होगा प्रधानमंत्री का वो चेहरा जिसे नरेंद्र मोदी से कंपेयर किया जा सके, तो टीएमसी जो है या टीएमसी के बड़े बड़े नेता जो हैं या खासतौर से उनके जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, वो ममता बनर्जी को पेश कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के तौर पर। इस चीज को समझना होगा। इसी खबर को आप और भी जगहों पर देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि जितनी हमने आपको गिनती गिनाई है सिर्फ वहीं तक यह महदूद है, बल्कि अमर उजाला जो कि उत्तर प्रदेश का एक बड़ा अखबार माना जाता है, उसने भी इस चीज को इंडिकेट किया है, लिखा है और लिखता है कि त्रिपुरा प्रदेश भाजपा के में गहराया संकट, यानी त्रिपुरा प्रदेश भाजपा में गहराया संकट, मंत्रिमंडल में फेरबदल की उम्मीद। और यहां भी वही मामला है, खेला होबे वाला, यानी ममता बनर्जी यहां बहुत बड़ा खेल करती हुई आपको साफ तौर पर नजर आ रही हैं। इसके साथ ही आप देखिए न्यूज 18 इंडिया ने भी इसी खबर को लिखा है और लिखा है कि टीएमसी में लौटने के बाद अब बीजेपी पर भारी पड़ेंगे मुकुल रॉय, त्रिपुरा में संभाला ये काम बीजेपी इन त्रिपुरा। इसके साथ ही उस खबर डिटेल में बताते हैं कि अब राज्य में इस तरह की चर्चा हो रही है कि टीएमसी त्रिपुरा में बीजेपी के लोगों को तोड़ने का काम कर रही है। इसकी जिम्मेदारी बीजेपी से टीएमसी में वापस आए मुकुल रॉय को सौंपी गई है। आप एक चीज से समझिए, मुकुल रॉय, उनके पास टीएमसी का भी अनुभव है और लंबे समय तक वो बीजेपी में भी रह करके वापस लौटे हैं। तो जो बीजेपी में जो स्टैटिक्स है या बीजेपी में जो काम करने का तरीका है वो उसे भांप चुके हैं और इसी का फायदा उठा रही हैं ममता बनर्जी। और जल्द ही हो सकता है कि त्रिपुरा में कोई खेला हो जाएगा, क्योंकि त्रिपुरा काफी दूर नजर आ रहा है बीजेपी के लिए और टीएमसी के लिए नजदीक नजर आ रहा है। बीजेपी को अपने केंद्रीय मंत्रियों की सेना भेजनी पड़ रही है बाकायदा त्रिपुरा में। अब आने वाले हालात से पता चलेगा कि क्या होगा, कौन खेला करेगा, कहीं बीजेपी कामयाब होगी अपनी सत्ता बचाने में त्रिपुरा में, या फिर वाकई ममता बनर्जी वहां कोई बड़ा खेल खेल देंगे। फिलहाल क्या कहना चाहेंगे आप इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विभाग निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। जय हिंद।